नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है परछाई। एक रानी नहाकर अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में एक हीरो का हार था, जिसे उतारकर वही आले पर रख दिया और बाल संवारने लगी। इतने में एक कौवा आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज है, तो उसे लेकर उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश की, पर खा न सका। कठोर हीरो पर मारते मारते चोंच दुखने लगी। अंततः हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर वह उड़ गया। जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया, पर वह तो वहां था ही नहीं। इधर उधर ढूंढा, परंतु हार गायब। रोती धोती वह राजा के पास पहुंची। बोली कि हार चोरी हो गया है, उसका पता लगाइए। राजा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देंगे। लेकिन रानी मानी नहीं। उसे उसी हार की रट थी। कहने लगी, नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। अब सब ढूंढने लगे, पर किसी को हार मिले ही नहीं। राजा ने कोतवाल को कहा, मुझे वह गायब हुआ हार लाकर दो। कोतवाल बड़ा परेशान, कहाँ मिलेगा। सिपाही, प्रजा, कोतवाल सब खोजने में लग गए। राजा ने ऐलान किया, जो कोई हार लाकर मुझे देगा, उसको मैं आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। अब तो होड़ लग गई प्रजा में। सभी लोग हार ढूंढने लगे। आधा राज्य पाने के लालच में ढूंढते ढूंढते अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार तो दिखाई दे रहा था, पर उसमें से बदबू आ रही थी। पानी काला था, परंतु एक सिपाही कूदा। इधर उधर बहुत हाथ मारा, पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा तो वह भी कूद गया। दो को कूदते देखा तो कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए। फिर मंत्री कूदा, तो इस तरह उस नाले में भीड़ लग गई। लोग आते रहे और अपने कपड़े निकाल निकाल कर कूदते रहे, लेकिन हार मिला किसी को नहीं। कोई भी कूदता तो वह गायब हो जाता। जब कुछ नहीं मिलता तो वह निकलकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। सारे शरीर पर बदबूदार गंदगी भीगे हुए खड़े थे। दूसरी ओर दूसरा तमाशा। बड़े बड़े जाने माने ज्ञानी मंत्री सब में होड़ लगी है। मैं जाऊंगा पहले, नहीं, मैं जाऊंगा पहले हार लाने के लिए। इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा, क्यों न मैं ही कूद जाऊं उसमें। आधे राज्य से हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा। तो राजा भी कूद गया। इतने में एक संत गुजरे उधर से। उन्होंने देखा तो हंसने लगे। यह क्या तमाशा है। राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सब कीचड़ में लथपथ क्यों कूद रहे हो इसमें। लोगों ने कहा, महाराज, बात यह है कि रानी का हार चोरी हो गया है। वहां नाले में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग कूदते हैं तो वह गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। संत हंसने लगे। भाई, किसी ने ऊपर भी देखा क्या। ऊपर देखो, वह टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वह तो उसकी परछाई है। जिस चीज की हमको जरूरत है, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा हृदय व्याकुल होता है, वह सुख, शांति और आनंद रूपी हार क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है। और यह महसूस होता है कि इसको हम पूरा कर लेंगे। अगर हमारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें शांति मिल जाएगी, हम खुशी हो जाएंगे। परंतु जब हम उसमें कूदते हैं तो वह सुख और शांति प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए सभी संत महात्मा हमें यही संदेश देते हैं कि वह शांति, सुख और आनंद रूपी हीरो का हार, जिसे हम संसार में परछाई की तरह पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारे अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।